नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। राहुल गांधी 17 अगस्त से यानी कि आज से ही वोटर अधिकार यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। सासाराम से ये शुरुआत होगी। एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की लड़ाई के लिए ये पूरी की पूरी यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और काटने में पकड़ी गई है। वोट चोरी हुई है। हमारे चैनल ने भी पूरा प्रोग्राम किया इसके ऊपर, वोट चोरी के ऊपर। अब चूंकि चुनाव आयोग भी और भाजपा दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब सामान्य नागरिक भी वोट चोरी के सबूत निकाल के दिखाना शुरू हो गए हैं। तो 17 अगस्त बिहार से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। इसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता शामिल हैं, तेजस्वी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। इसका विस्तारित रोड मैप आ गया है। बिहार के सासाराम से यात्रा शुरू होगी। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा में राहुल, तेजस्वी के अलावा इंडिया ब्लॉक के और नेता होंगे। 17 अगस्त को सासाराम, रोहतास, 18 अगस्त को देव रोड, अंबा, कुडुम्बा, 19 अगस्त को हनुमान मंदिर, पुनामा, वजीरगंज, 21 को मोहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा, 22 अगस्त को चंद्रबाग, मुंगेर, 23 अगस्त को कुर्सेला चौक, बरारी, कटिहार, 24 को खुशबाग और 31 तारीख को ये यात्रा का वहाँ पर विश्राम होगा। और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली की जाएगी और उसके साथ इस पूरी यात्रा का समापन होगा। ये पैदल यात्रा नहीं है, ये कार से या जो उनकी बस होती है उसी में वो लोग जाएंगे। अब अचानक से 17 तारीख को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है। उनको अब अटैक तो उनके ऊपर हो रहा है ना वोट चोरी का, कि ये तो डकैत हैं सारे के सारे। इनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो सिर्फ ये ओहदा मिला हुआ है, अदरवाइज तो ये सारे बीजेपी के साथ ही हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के साथ ही हैं। ये कहा जाए कि चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी का दफ्तर है एक्चुअली एक किस्म से। तो एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार के लड़ाई के लिए यात्रा निकाली जा रही है और चुनाव भी डिक्लेयर होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। सितंबर में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उसके। और भाजपा फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और काटने में अब रंगों हाथों पकड़ ली गई है। एसआईआर की प्रक्रिया से वोट चोरी की साजिश स्पष्ट रूप से आई है। अब तो आम कॉमन मैन भी चोरी के ये सबूत ला के दिखा रहे हैं कि एक घर में कितने कितने लोगों का वो दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अब चुनाव आयोग के ऊपर तो अटैक सबका हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और ये षड्यंत्र जो एक्चुअली सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की पहचान छीनने की साजिश थी। इसमें 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, उनके वोट का अधिकार उनसे छीन लिया गया। तो सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। वोट देने के अधिकार की ये जंग है। और आज़ाद भारत में मुझे लगता है कि इस किस्म की जो यात्राएं हैं वो अपने आप में बहुत बहुमूल्य हैं एक्चुअली, और लोगों से जुड़ने का एक साधन भी है। और साजिश जो रचेंगे वो अपनी नई साजिश रचने से बाज नहीं आएंगे और वोट चुराने की और वोट की डकैती करने की कोशिश करते रहेंगे। सबको सजग रहना होगा, क्योंकि लोकतंत्र करवट दे रहा है, लोकतंत्र को बचाना है। शुक्रिया आपका।